नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस ने बायोलॉजी का चैप्टर है पोषण, न्यूट्रिशन। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से इस टॉपिक को बढ़िया से देखिए, जिससे कि आगे के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को ये टॉपिक न छूटे। तो पोषण को देख लेते हैं। पोषण, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। यानी मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण उसका शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। तो प्रोटीन के कारण मानव शरीर का शारीरिक वृद्धि धीमा हो जाता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? यानी विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर से प्राप्त होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? तो मूंगफली में। किस में? मूंगफली में। प्रोटीन और वसा की प्रचुरता मूंगफली में। मूंगफली खाइएगा ना, तो प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा में मिलेगा मूंगफली में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। यानी शरीर में त्वचा के नीचे, यानी चमड़ी के नीचे त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध, यानी शरीर में ऊष्मा ह्रास होता है, यानी निकलता उसके विरुद्ध, यानी नहीं निकलने देता है, अवरोधक का कार्य करता है। वसा क्या करता है? ऊष्मा यानी गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है, अवरोधक का कार्य करती है। तो शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से। कहेगा कि ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। ऊतक का निर्माण, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होगा? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यानी कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाएगा? तो विटामिन डी। किसको? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा विटामिन, यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। क्या होगा? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी सामान्य महिला कार्य करती है, तो उसके लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी रेगुलर उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके लिए प्रोटीन लगभग एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। किसका? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी या तीसी, चिकना इसको बोला जाता है गांव घर में, किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। किसका? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। चलिए अब आगे देखते हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होती है।
मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? देखिए, मांस से अच्छा जो है मछली होता है, क्योंकि यह सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, यानी बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है, यानी जल्दी पचता होगा उपस्थिति असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण इसको जो है अच्छा माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, यानी दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण जो है खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। मान के चलिए गर्मी टाइम में जो है रात को दूध को रखिएगा, अगर गर्म और नहीं कीजिएगा तो जो है दिन में फट जाता है, तो इस वजह से लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है बढ़ जाता है, फैल जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, यानी फास्फोरस जो है शरीर में जो है फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता को जो है मध्य संतुलन बनाए रखता है, यानी फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता का जो है संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है करा किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी होती है सबसे अधिक? लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम शरीर का जो है जो दूध को पचाने में मदद करता है? मान के चलिए कोई दूध पी लिया है, तो दूध पचाने वाला प्रोटीन जो है कौन है? तो रेनिन है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने वाला सहायक है? तो रेनिन जो है दूध में जो प्रोटीन उपस्थित रहता है उसको पचाता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? यानी अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। जीवित पदार्थ जो है प्रोटीन है 80%। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? यानी सेब जो है हृदय रोगियों के लिए जो है विशेष महत्व क्यों होता है? पोटेशियम के स्रोत होने के कारण। पोटेशियम जो है मान के चलिए जिसको हृदय रोगी आदमी को जो है पोटेशियम, यानी सेब बोलता है खाने के लिए सुबह में, तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण जो है सेब हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। शरीर में आवेशित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, यानी शरीर में जो अवशोषित होने वाला पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, जितना चाहिए उससे अधिक कर लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूध में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। कह रहा है यहाँ पे दूध में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों तो होवे करता है, रहता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या सब रहता है? तो इसके अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित रहते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में जो है अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो है पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? त्वचा में अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं में। गाय का दूध केरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध जो है केरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है हल्के पीले रंग का होता है। श्वेत यानी दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
दूध का श्वेत रंग जो है, उजलापन जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केसिन नामक प्रोटीन के कारण जो है दूध में जो है श्वेत रंग प्रदान करता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य का किरणें है। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? यानी कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है? देख लीजिए, विटामिन डी व B3, ये दोनों विटामिन जो है हमारे शरीर में ही दोनों का निर्माण हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यानी कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। कौन सा विटामिन? विटामिन B6 जो है किसी भी स्वप्न और को जो है पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, सब्जी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? यानी बासमती चावल का दाना जो है उसको अगर पकाएंगे तो लंबा जो हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो है बासमती का चावल जो है पकाने पर लंबा हो जाता है। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा सेकेराइड? लैक्टोज सेकेराइड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? यानी किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम भी है। उसके बाद हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। किसके? प्रोथ्रोम्बिन के कारण। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। पौधों व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचय, यानी पौधा और जंतु जो है अपना भोजन जो है स्टोर करके जो रखता है, तो वही कह रहा है यहाँ पे। पौधा व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधा में संचयन होता है भोजन का स्टार्च के रूप में, तो जंतु में संचयन जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं, यानी विटामिन क्या होते हैं? देख लीजिए अब। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, यानी विटामिन का जो है शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट्स जो है अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।